Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. प्रभु हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हमारे शिला प्रभुपाद कहते थे कि आई डोंट नीड thousands ऑफ स्टार्स, आई जस्ट नीड वन मून। तो अगर एक भी हो लेकिन अच्छा हो तो दैट्स बेस्ट। हमें यहाँ अपने फॉलोअर नहीं बढ़ाने हैं, हमें चाहिए कि बस भगवान का गुणगान हो, और जो लोग सही मायने में सुनना चाहते हैं यू नो उनके लिए हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका उद्धव पेश प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए संडे के दिन। नॉर्मली संडे जो उधर रेस्ट डे होता है, लेकिन आपने फिर भी सेवा का मौका दिया। और जितने भी भक्त यहाँ हैं ग्रुप में, सभी लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं इतने सालों से। तो मैं पर्सनली बहुत भक्तों को जानता भी हूँ। तो आप सबको इन सब की जरूरत नहीं है, और ये क्लास भी नहीं है, मैं बोलूंगा क्लास नहीं है। हम जस्ट श्रीमद् भागवतम जो श्लोका माता जी ने दिया है उसको पढ़ेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी क्लास, वी विल डिस्कस टुगेदर। क्योंकि आप सभी लोग इतने अच्छे भक्त हैं, मुझे आप लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोग कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आप सब लोग मेरे ऊपर कृपा करें। तो पहले भागवतम का श्लोक पढ़ने से पहले हम जरा प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं, श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा का। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण कृप दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो श्रीमद् भागवतम की जय। तो जो आज श्लोका माता जी ने बोला है 214, तो आई थिंक आई कैन शेयर माय स्क्रीन ऑल्सो। यस, हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है ना माता जी? क्लियर है ना आवाज? जी प्रभु, एकदम क्लियर है। थैंक यू प्रभु। डन डन। तो ये श्लोका श्रीमद् भागवतम का दूसरा अध्याय, दूसरा कैंटो अध्याय पहला और श्लोका नंबर 4। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। देहापत्य कलत्रादिस्वात्मसेने वत्सत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं प्रश्न पश्यन्नपि न पश्यति। Translation: Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problem of life.
Being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife, although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. तो ये अनुवाद में परपट भी पढ़ना चाहूंगा तात्पर्य, क्योंकि मैं भागवतम अगर पढ़ता हूँ तो मैं परपट डेफिनेटली पढ़ता हूँ। आई एम सॉरी टाइम कम है, लेकिन मैं क्विकली पढ़ूंगा परपट, क्योंकि हमारे हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद के जो परपट हैं वो अनुवाद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें परपट हमेशा पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं क्विकली पढ़ूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिस मेटल वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ डेथ। एवरी लिविंग बीइंग बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा whose duration of life is some thousands of millions of years, down to the germs who live for a few seconds only, is struggling for existence. Therefore, this life is a sort of fight with metal nature, which impose death upon all. In the human form of life, a living being is competent enough to come to an understanding of this great struggle for existence. But being too attached to family members, society, country, etc., he wants to win over the inevitable metal nature by the aid of bodily strength, children, wife, relative. Although he is sufficiently experienced in the matter by dint of past experience and previous examples of his deceased predecessor, he does not see that his so-called fighting soldiers, like the children, relatives, society members, and countrymen, are all fallible in the great struggle. One should examine the fact that his father's or his father's father has already died, and that he himself is therefore also sure to die. And similarly, his children, who are the would be fathers of their children, will also die in due course. No one will survive in this struggle with material nature. The history of human society definitely proves it. Yet the foolish people still suggest that in the future they will be able to live perpetually with the help of material science. This poor fund of knowledge exhibited by human society is certainly misleading, and it is all due to ignoring the constitution of the living soul. This material world exists only as a dream due to our attachment to it. Otherwise, the living soul is always different from the material nature. The great ocean of material nature is tossing with the waves of time, and so-called living conditions are something like foaming bubbles which appear before us as bodily self, wife, children, society, countrymen. Due to a lack of knowledge of self, we become victimized by the force of ignorance and thus spoil the valuable energy of human life in a vain search after permanent living conditions which are impossible in this material world. Our friends, relatives, and so-called wives and children are not only fallible but also bewildered by the outward glamour of material existence. As such, they cannot save us. Still, we think that we are safe within the orbit of family, society, or country. The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration of a dead body. Everyone is a dead body, flapping only for a few days, and yet all the energy of human life is being wasted in the decoration of this dead body. Sukhdev Goswami is pointing out the duty of human being after showing the actual position of bewildered human activities. Persons who are devoid of the knowledge of Atma Tattva are misguided, but those who are devotees of the Lord and have perfect realization of transcendental knowledge are not bewildered. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये श्लोका जो है एक्चुअली बहुत टफ श्लोका है। सब लोग इस श्लोका को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों का कहना है कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो सच है वही हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो इस श्लोका में यही बताया जा रहा है, जो पहले के 3 श्लोका हैं इस अध्याय में, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो लोग संसार में बहुत फंसे हुए हैं, संसार में कर्मी लोग हैं, बेसिकली ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। संसार में कर्मी लोग हैं और जिनके जीवन का लक्ष्य जो है खाना पीना और मजे करना है, बस जिनके जीवन का लक्ष्य
इसके अलावा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के सिम्टम बताए जा रहे हैं कि वो लोग कैसे होते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है, क्या उनके लाइफ के गोल होते हैं, और वो कैसे ये संसार में जीते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो जैसा कि ट्रांसलेशन अनुवाद में पहली लाइन है कि जो लोग डू नॉट पर्सन डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व डू नॉट इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, मतलब जो लोग जिनको आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो लोग जो लाइफ की प्रॉब्लम है उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करते हैं। और जो लाइफ की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जो भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक के बीच में 4 श्लोक हैं, तो उसमें बताते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो जन्म, बार बार जन्म होना, ये भी प्रॉब्लम है। बार बार मृत्यु हो रही है, ये भी प्रॉब्लम है। जरा, इतने सारे रोग लग रहे हैं। जरा मतलब बुढ़ापा, सॉरी। और व्याधि मतलब बीमारियां जो लग रही हैं। तो ये जो 4 हैं, ये संसार में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जो लोग जिनको आत्म तत्व के बारे में मालूम नहीं है, जीवन के लक्ष्य का मालूम नहीं है, वो लोग जो है इन 4 चीजों को प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। जो संसार में लोग हैं, हमने बार बार सुना होगा, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, भगवान ने ये जन्म मेरे को बहुत अच्छा दिया, मैं चाहता हूँ अगला जन्म भी मेरे को ऐसा ही मिले। बहुत सारे लोगों का ये रहता है। उनको मालूम ही नहीं है कि बार बार जन्म जो मेरा हो रहा है, इसमें भी कितना पेन है। ये हमारे शंकर भगवान लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाए पारे पाहि मुरारे। कि हे मूर्ख जीव, कि तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरा मरण हो रहा है, बार बार तुझे माँ के गर्भ में जठराग्नि जो होती है उसका कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी तू जो मुरारी भगवान है, जिन्होंने मुरा नामक डीमन को मारा था, उसकी शरण में तू नहीं जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये उन कर्मी लोगों की है जो संसार में जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना पीना मजा करना है, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका बार बार जन्म हो, बार बार मृत्यु हो। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे शरीर में रोग लगे हैं, और इतना बुढ़ापा आ रहा है, उसमें कष्ट हो रहे हैं। इन सब कष्टों के होने के बाद भी, इतना सब मालूम होने के बाद भी वो इंक्वायरी नहीं कर रहा है कि उसको जीवन में क्या करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो श्लोका में पहले बताई गई है, कि जो जीवन की जो प्रॉब्लम है, जो कष्ट है, उनके बारे में इंक्वायरी नहीं करता है कि मैं कैसे इन कष्टों से मुक्ति पा सकूं। उसको मालूम है कि वो कष्ट में है, लेकिन फिर भी कष्ट से कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करता है। कई बार लोगों से बोलो कि प्रभु जी आप आए, मंदिर में आए, भगवत गीता क्लास अटेंड करें, भगवान के दर्शन करें। कई बार लोगों को बुलाते हैं हम सभी लोग, जब हम कहीं घर में प्रोग्राम में जाते हैं, तो लोगों का आंसर क्या रहता है? लोगों का आंसर ये रहता है कि प्रभु जब भगवान की मर्जी होगी तो हम आएंगे पक्का। ये आंसर रहता है नॉर्मली। उसको खुद इतनी सोच नहीं है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ जीवन में, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान ने मनुष्य शरीर मेरे को क्यों दिया है, मुझे मनुष्य शरीर भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन वो सोचता ही नहीं है। वो इतना खोया हुआ है संसार में कि मतलब उसको इन क्वेश्चन की परवाह ही नहीं पड़ी है। तभी बोल रहे हैं डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व, जिसको आत्म तत्व का बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी इंटरेस्ट, उसको सिर्फ खाने पीने मजा करने में जिसका ध्यान है, उन लोगों के बारे में है। तो उसका वो बोलते हैं कि जब हमारी भगवान की मर्जी होगी तब हम आ जाएंगे। अरे भाई, भगवान की मर्जी होगी क्या मतलब? भगवान अब तेरे को कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फेसबुक मैसेंजर में मैसेज भेजेंगे, या साक्षात दर्शन देंगे तभी तू मंदिर आएगा। भगवान के भक्त बोल रहे हैं, मतलब ये भगवान की मर्जी है। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमेशा संदेश देते हैं, और भगवान स्वयं भी आते हैं और अपने भक्तों को भी भेजते हैं।
लोगों को जगाने के लिए। लेकिन जो संसार में लोग हैं वो खोए हुए हैं संसार में। तो ये उन्हीं के लिए कि जो लोग इस संसार की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और दूसरा पार्ट जो है इसमें श्लोका में अनुवाद में बोलते हैं, बीइंग टू अटैच्ड टू द फेलेबल सोल्जर्स लाइक द बॉडी, चिल्ड्रन एंड वाइफ। तो बोले कि जो फेलेबल सोल्जर्स मतलब जिनका अंत होने वाला है और विनाश जिनका निश्चित है, उनके पीछे, और वो कौन से हैं? पहले बोला गया बॉडी, शरीर, दूसरा बच्चे और पत्नी। मतलब जो कर्मी है, जीव है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो इन 3 चीजों में इतना खोया रहता है, बॉडी में, अपनी बॉडी को सजाने में। हम देख रहे हैं लोग सर के सारे बाल गिर गए हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कौन कौन सी सर्जरी करा के सर के बाल उगा रहे हैं। पता नहीं कितने हजारों लाखों रुपए क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, कितने करोड़ों पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी में जा रहे हैं। नाक थोड़ा टेढ़ा हो रहा तो नाक को सीधा करना है, होठ सही नहीं है तो उसको सही कर रहे हैं। मतलब जितनी मेहनत की कमाई, जितना सब कुछ है, इस बॉडी को सजाने में लगा रखा है। जो और जो बॉडी कुछ समय में नष्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी का ध्यान नहीं रखना है। तो इस श्लोका को गलत डायरेक्शन में भी नहीं लेना है। कहने का मतलब है कि बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी का ध्यान रखेंगे तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। लेकिन बॉडी में ही खो नहीं जाना है कि मैं इस आत्मा के विषय में कुछ सोचूं ही नहीं, सिर्फ बॉडी का ध्यान रखूं, मैं कैसे सुंदर दिखूं, कैसे मेरे 6 पैक हों, कैसे मैं अच्छा खाना खाऊं, कैसे मैं इस बॉडी से एंजॉय करूं, इस बॉडी से घूमूं फिरूं, वो गोल नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा भजन है, हिंदी भजन, गोविंद साई महाराज इस भजन को गाते हैं, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा इसमें संदेश, मैसेज है इस भजन में। भजन है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उसमें एक लाइन है बड़ी अच्छी, एक पैराग्राफ है, बोलते हैं वो है, चलता है सड़कों पे फैशन चढ़ाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू दिखाकर, पिटारा भरा है ये गंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। इस तन के बारे में बता रहे, जो लोग कर्मी लोग हैं, इस तन को सजा के, परफ्यूम लगा के, ब्रांडेड कपड़े पहन के, जेल लगा के बालों में, बोलते सड़कों में घूमता है और फिर अकड़ता है, छाती फुला के चलते हैं। जो मेल यहाँ है वो देख सकते हैं कि कैसे जिन्होंने बॉडी वॉडी बना रही थी, कैसे छाती फुला के बिल्कुल रोड में चलते हैं, एब्स दिखाते हुए। कई लोग तो शर्ट भी नहीं पहनते, टी शर्ट भी नहीं पहनते हैं, जो बॉलीवुड की देन है। कपड़े खोल के बिल्कुल अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें आगे बोला गया है कि जो शरीर तो दिखा रहा है, यह पिटारा गंदगी का, गंदगी से भरा हुआ है शरीर। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 के 9 द्वार से गंदगी बाहर आती है और अभिमान हो रहा है शरीर का। तो सोचो, मतलब लोगों की सोच कैसी है। हमारे शरीर में जो भगवान ने 9 द्वार दे रखे हैं, हर 9 द्वार से गंदगी बाहर आती है और संसार में लोग खोए हुए हैं शरीर के पीछे। इस शरीर के लिए पता नहीं क्या क्या गंदे काम, छोटे काम, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं शरीर को सजाने में, पालने में। और जो शरीर है गंद खाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि हमें शरीर का ध्यान नहीं रखना है। इस शरीर का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इस शरीर के अंदर भगवान ने, जो हम हैं वो आत्मा है, तो उस आत्मा का हम उद्धार इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। तो शरीर में अच्छा खाना भी है, अच्छा सोना भी है, अच्छा पहनना भी है, शरीर का ध्यान भी रखना है, एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन गोल ये होना चाहिए कि मुझे इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे हमारे अम्बरीश महाराज ने भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाया था। हर जगह से
आंखों को भगवान के दर्शन करने के लिए, हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में, पाँव से भगवान के मंदिरों धाम में जाने के लिए, नाक को भगवान के जो चरणों में तुलसी है, भगवान के फूलों उसको सूंघने में, मुंह को भगवान का प्रसाद खाने में, कान को भगवान के बारे में सुनने में। तो सारी चीजें इस संसार में जो भी चीजें हैं हम सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग संसार में खोए हुए हैं उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस आंख से अच्छी अच्छी चीजें, बॉलीवुड मूवी ये सब देखनी है, कान से म्यूजिक सुनना है, खाना नॉन वेज सब कुछ है, बकरे की टांग, चिकन फ्राई, आई डोंट नो क्या क्या, और शरीर से एनर्जी जो है भगवान के धाम में, क्लब में, बार में वहां जाके वेस्ट करनी है। तो जितना मतलब अच्छे से हम शरीर को बर्बाद कर सकते हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर सकते हैं, ये संसार उन चीजों में लगा हुआ है। लेकिन भक्त जो है सेम चीज जो भगवान ने दी है उसको भगवान की सेवा में लगाता है। हर जगह से जहां कहीं से उसको मौका मिले, बस कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान की भक्ति करूं, भगवान के भक्तों की सेवा करूं। तो ये है भगवान के भक्तों का कैरेक्टर, कि कैसे वो सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर दूसरा बताया गया है बच्चे, तीसरा है वाइफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे प्रेम नहीं करना है। इस श्लोक में बोला गया है, टू अटैच टू द फैलेबल सोर्सेस लाइक द बॉडी, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन। जो लोग बिल्कुल सब कुछ इतने बोलते ना अंधे हो जाते हैं, मोह में मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो नहीं होना है। बच्चों से प्रेम होना बहुत जरूरी है, पत्नी से प्रेम होना बहुत जरूरी है। भगवान ने नहीं बोला किसी से नफरत करो, लेकिन अटैच नहीं हो जाना है। अटैचमेंट सिर्फ भगवान से होना है, तभी भगवान मिलेंगे। जो लोग संसार में लोगों से, संसार के लोगों से संसार में खोया रहेगा, उसको संसार में वापस आना पड़ेगा, उसकी बिल्कुल गारंटी है। जो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंतकाल में तू मेरे ध्यान करेगा तो मेरे पास आएगा, और किसी और चीज का ध्यान करेगा तो उसके पास जाएगा। तो अगर भगवान में ध्यान हमें लाना है तो भगवान में ध्यान लगाना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे जिंदगी भर हम खूब मजे करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, और जब समय आएगा तो भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हम दुनिया में सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो इंग्लिश में स्टेटमेंट है ना, यू कैन चीट सम पीपल सम टाइम, you can cheat some people all the time, but you cannot cheat Krishna at any time. तो हम सबको धोखा दे सकते हैं संसार में, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो तभी भगवान ने श्लोका बोला कि अंत समय में जब तू मेरा ध्यान करेगा तभी मेरे पास आ पाएगा। तो अंत समय में ध्यान तब आएगा जब हम जिंदगी भर भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। हमारे प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में बताते हैं। किसी भक्त ने नहीं, किसी मेटेरियलिस्टिक बंदे ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इट्स वेरी नाइस, कृष्णा हैज सेड एट द टाइम ऑफ डेथ, इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी, so we should enjoy throughout the life, and at the end of life we will think of Krishna and then we'll go. तो प्रभुपाद से बोलते हैं कि प्रभुपाद ये तो बहुत अच्छा है कि हम जिंदगी भर खूब मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और मरते समय भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला, इफ यू डोंट रिमेंबर कृष्णा ड्यूरिंग योर लाइफ, यू विल नॉट रिमेंबर एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आप भगवान को अपने जीवन काल में नहीं याद करोगे तो भगवान अंत समय में भी याद नहीं आएंगे। एग्जाम्पल प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को पूरा साल भर स्कूल जाना पड़ता है, ट्यूशन करना पड़ता है, क्लास अटेंड करनी पड़ती है, घर में पढ़ना पड़ता है, माता पिता पढ़ाते हैं, तब जाके बच्चा स्कूल में जब एग्जाम होते हैं ईयर एंड में अच्छा मार्क्स लेके आता है, पास होता है अच्छे नंबरों से। अगर वही बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? ये मेटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल है। तो जब इस संसार की शिक्षा पाने के लिए मुझे साल भर मेहनत करनी पड़ रही है, तो भगवान को पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, भगवान इतने सस्ते थोड़ी हैं, ठीक है। तो हमें अटैच नहीं होना है। तो भक्तों के लिए संदेश यही है कि प्रेम सबसे हो, लेकिन अटैचमेंट जो हो सिर्फ कृष्णा से हो, गुरु से हो, भगवान के भक्तों से हो। और जो बॉडी है, बच्चे हैं, फैमिली है, समाज है, परिवार है, उन सबको भी भगवान की सेवा में लगाना है। फिर आप उनसे अटैच होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त है, और भगवान के भक्तों से जो अटैच होगा मतलब वो भगवान से अटैच होगा, ठीक है। तो अटैचमेंट मेरे को मेटेरियलिस्टिक नहीं रखनी है, स्पिरिचुअल रखनी है।
बच्चों के साथ, पत्नी के साथ भी कैसे भगवान की अच्छे से भक्ति करे, कैसे मैं उसको सपोर्ट करूं भक्ति करने में, कैसे मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूं उनकी भक्ति लाइफ में। वो मेंटालिटी होनी बहुत जरूरी है भक्तों की। ये नहीं कि मैंने शादी कर ली, अब मैं अपनी मनमर्जी करूंगा। फिर अब तो अपनी मनमर्जी करेगा तो ऊपर वाला अपनी मनमर्जी करेगा, फिर तो रोएगा संसार में। तो लोग बोलते हैं दीक्षा दीक्षा दीक्षा, मेरे को दीक्षा चाहिए। तो प्रभु बोल रहे थे पहले तो शिक्षा तो ले ले, दीक्षा बाद में मिल जाएगी तेरे को। हमें शिक्षा नहीं लेनी है, हमें दीक्षा चाहिए डायरेक्ट। जब शिक्षा अच्छे से लेगा तो दीक्षा भी अच्छे से मिल जाएगी। जो अच्छे से शिक्षा ही नहीं लेगा, वो दीक्षा का क्या फायदा? दीक्षा के बाद भी वो भटक रहा होगा इधर उधर संसार में। कितने लोग हैं मैंने देखा है, इतने दुखी हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको दुख आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सही नहीं है। वो अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के हिसाब से, गुरु के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से चलेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। दुख में होने के बाद भी दुखी नहीं होगा वो, क्योंकि उसको दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि भगवान उसको अंदर से गाइड करते हैं परमात्मा रूप में, कि उसको कैसे उन दुखों से दुखों के होते हुए भी जीना है और कैसे भगवान की भक्ति करनी है। तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि हमें इस संसार में अटैच नहीं होना है। ठीक है, जो मैं भजन बोला था वो यही है, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा के, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजाकर, पिटारा है ये भरा जिंदगी गंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग संसार में खो ना जाए, क्योंकि भगवान ये संसार में माया जो देवी है, इन्होंने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं लोगों को फंसाने के लिए। आप घर से बाहर निकलो, रास्ते में इतने सारे पोस्टर हैं, इतनी सोशल मीडिया है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरी जो माया है बड़ी कठिन है पार पाना, मम माया दुरत्यया। लेकिन भगवान दूसरी लाइन में बोलते हैं कि जो मामा एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनको माया कुछ नहीं करती है। तो हमें सबको यही प्रयास करना है कि हम कैसे भगवान की शरण में जाएं, भगवान के भक्तों की सेवा करें, गुरु के आदेशों का पालन करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, गुरु बना तो हम लेते हैं लेकिन फिर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और बोला गया है कि जो गुरु बना के गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो फिर गुरु और शिष्य का फिर कोई रिश्ता नहीं बचता है। तो वो जो कृपा मिलनी है वो कभी कृपा नहीं मिलेगी, ना गुरु की ना भगवान की। भगवान की कृपा अपने आप मिल जाएगी अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, गुरु के अनुसार चलेंगे। अपने मन के अनुसार चलेंगे तो फिर माया देवी है फिर, जिसने पूरा जाल बिछा के रखा है संसार में, और वो फिर मारेगी थप्पड़ इधर से उधर से, और फिर रोते रहेंगे। ठीक है, और इसमें परपट में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा, तो आप सब लोग प्लीज इसे पढ़ें। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने इतना क्लियरली से समझाया है। तो कई बार लोग ऐसा गलत ढंग से ले लेते हैं कि प्रभुपाद कैसे बताया गया है इसमें कि बच्चे, पत्नी और बॉडी का ये फैलिबल सोल्जर्स हैं, ये वो। दैट इज द ट्रूथ, क्योंकि इन सब का विनाश होना निश्चित है। जो मेरी बॉडी है इसका भी विनाश होना निश्चित है, बच्चे हैं उनका भी अंत होगा, पत्नी है उसका भी होगा। पिछले जन्म में मेरी शरीर कुछ और था, मेरी पत्नी कोई और थी, मेरे बच्चे कोई और थे। इस जन्म में मेरा शरीर अलग है, बच्चे अलग हैं, पत्नी अलग है, अगले जन्म में कुछ और होगा। तो ये चीज स्थायी थोड़ी है। ये तो जितना मेरा शरीरों का परिवर्तन हो रहा है, वैसे मेरे रिश्ते, नाते, पत्नी, बच्चे, सबका परिवर्तन हो रहा है। ये परमानेंट नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि इन्हीं के पीछे पागल नहीं हो जाना है, अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है और प्रेम से चलना है और सबका ध्यान रखना है। लेकिन अटैचमेंट जो है सिर्फ भगवान से होना चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज कृपा करें मेरे ऊपर कि मैं भी आप लोगों की तरह थोड़ा बहुत भगवान की सेवा कर सकूं और संसार में खोया नहीं रहूं, और थोड़ा भगवान की सेवा कर सकूं, गुरु की सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। इट्स ऑलरेडी 8। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा।
जय हो प्रभु। प्रभु, जय। मैं बोल रहा था प्रभु वीडियो तो खोल दो, दर्शन तो करा दो। नहीं, मैं सॉरी हरे कृष्णा। एक्चुअली पता था, लेकिन मैं वृंदावन में हूँ, राधा दामोदर गया था, जस्ट अभी पहुंचा। मैं बोला पहले भाग के बोला चलो क्लास चालू करते हैं। अभी मंदिर पहुंचा, अभी मैं तो एक शांत जगह कोना पकड़ा। मैं बोला प्रभु को सुनते हैं थोड़ा सा। सॉरी प्रभु प्रभु, मैं मेरे अटेंड को नहीं कर मत पाया, सुनो, लेकिन हमारे लिए प्रे करो प्रभु, राधा दामोदर से। हम जो जीव फंसे हैं माया में, श्योर तो श्योर हम भी थोड़ा दर्शन करें। श्योर श्योर श्योर। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत मतलब मैंने पूरा नहीं सुना, लास्ट का 5-10 मिनट सुना, तो इट वाज रियली नाइस। जैसे बोला कुछ लोग जो दीक्षा लेते हैं लेकिन गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करते, दिस इज वेरी सैड पार्ट। आजकल बहुत ज्यादा हो गया है ये। तो मतलब वो दीक्षा क्यों ले रहे हैं हम लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है मैं अपना भजन, मैं दीक्षा ले लिया गुरु कल्ली वाली, मैं अपना भजन कर रहा हूँ, अपना जप कर रहा हूँ, बस गुरु से मेरा कोई लेना देना, विच इज जी वेरी सैड। एंड गुरु का सेवा करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, गुरु के सेवा के बिना हमारा कोई उद्धार नहीं है। जय। तो इट्स वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। मैं थैंक यू रिकॉर्डिंग प्रभु। इसका सुनूंगा बाद में। हरे कृष्णा क्लियर प्रभु, टू इट। सब आप तो भक्तों की थैंक यू प्रभु, कृपा और है, आप ऐसे लोग आते कृपा रहिए करें। प्रभु, बीच बीच में बहुत। पक्का, मुझे मालूम नहीं था कि ठीक है क्लास प्रभु, होती है थैंक यू, हरे ऑनलाइन। कृष्ण। मुझे क्लास से ज्यादा इंटरेस्ट था। मैंने कहा गोपीनाथ प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, श्रुत माधव प्रभु, हमारे सत्यराज प्रभु, जो लोग बेचारे इंडिया में हैं इतने साल, हम यहाँ थे, एटलीस्ट ऑनलाइन देख तो सकते हैं, कम से कम दर्शन तो हो जाएंगे। क्लास तो सभी क्लास डिवोटी हैं इधर प्रभु, क्लास की किसी को जरूरत नहीं है, हम हैं लो क्लास के। प्रभु 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 के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं। प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी हैं, मैं जानता हूँ, एंड इज वेरी हम्बल, वेरी स्वीट। हम लोग कुछ टाइम अबू धाबी में हम लोग साथ में रहे दोनों। प्रभु ने बहुत मतलब ऐसा इतना मन से, मतलब इतना प्रसादम बना के सेवा किया, प्रभु मैं कभी नहीं खिचड़ी भूल सकता खिलाई, लाइफ में। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। खिलाई प्रभु को। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, प्लीज कभी हरे दुबई कृष्ण प्रभु, आओ आप तो ऐसे ही, प्लीज हम बताएं भगवान से प्रभु। प्रार्थना करूंगा। श्योर श्योर श्योर, मैं भगवान से ही थैंक यू प्रार्थना प्रभु। करूंगा, आप भक्ति में आगे बढ़ते रहो ऐसे। थैंक यू प्रभु, हरे आप प्लीज कृष्ण, अपना आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु इतना सुंदर क्लास दिया आपने, मतलब एकदम क्या बोलते ना, संडे के दिन जो सोए थे सबको जगा दिया आपने। जो प्रभु सोए हम हैं, आपने हमें जगाया संडे को। आप लोग तो डेली जग रहे हो, डेली भागवतम पढ़ रहे हो, सोए तो हम हैं। नहीं नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा प्रभु। मतलब प्रभु का तो कीर्तन मैंने इतना सारा सुना है, लेकिन मतलब ऐसा फुल क्लास फर्स्ट टाइम प्रभु ने दिया और इतना सुंदर दिया। तो यही प्रभु आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लाइक व्रजप्रिया माता जी कनेक्ट करते रहते, तो आप एटलीस्ट महीने में 2-3 बार जरूर आइए, तो मैं कीर्तन भी आप लोगों से मिलने पक्का आऊंगा प्रभु, डोंट हो। वरी। एक्चुअली व्रजप्रिया माता जी प्लान कर रही है गोवा ट्रिप, तभी आप सब लोग मिलके एक साथ हम इधर एक यात्रा कर सकते हैं, गोवा यात्रा। हाँ हाँ, माता जी से मैं टच में रहूंगा। फिर माता जी कब कर रही प्लान? मैं ट्रिप का तो नहीं, मुझे डिवोटी लोगों से मिलना बहुत, आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ प्रभु मैं। हाँ हाँ, अच्छा लगा प्रभु, सही में कनेक्शन हुआ, पूरे दिन याद आ गए दुबई के। और आज का क्लास सही में प्रभु बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जय जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी भक्तों को। जो भक्त लोग इतने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, तो हमें भी सुनने का मौका मिलता है सबसे। हरे कृष्णा। किसने हाथ? somebody has raised his अ, hand। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बहुत बढ़िया हरे क्लास कृष्णा था, प्रभु जी। थैंक यू वेरी हरे मच। बहुत कृष्णा बढ़िया प्रभु जी। क्लास था। और आपने वो जो 9 द्वार का जो बात किया था, कल एक्चुअली एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने भी वही बोला कि 9 द्वार हमारे सभी जगह से गंदगी निकलती है, लेकिन एक द्वार जो है जहाँ से हम लोग अच्छा ही निकल सकते हैं, वो अपना मुंह है, जबान है, जहाँ से हम लोग कृष्णा का नाम लेके अच्छे ही निकल सकते हैं। तो हम लोग को वो जरूर करना है, और उसको भी एटलीस्ट उस द्वार को जो है हम लोग अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय,
मस्तेन प्रहलाद दायिने प्रहलाद दायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः हिरण्यकाशी तिलटङ्कानखालये तिलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परितो नरसिंह इतो इतो नरसिंह परितो नरसिंह इतो नरसिंह परितो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे नरसिंहमदीं शरणं तव कर कमल बरे लाखा अद्भुत श्रृंगार दालितो हिरण्यकशिपु तनुभृंगा तव दृतो नरहरिरूपो जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल बोलो भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद सुना आपको लाइव। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम प्रभु जी को रिलीव करते हैं और हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। जय। थैंक यू, हरे कृष्णा। धन्यवाद। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण। गोपी नाम भूल गया प्रभु। सारे भक्तों की जय। परीक्षित दास हरे कृष्णा। जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। जय जय।